लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें पूर्वी भारत से। दरभंगा में इंडिया ब्लॉक की रैली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर आज बिहार के पटना में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। पटना के कांग्रेस कार्यालय के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन के दौरान मौके पर पथराव किया गया। बिहार के मंत्री और भाजपा नेता नितिन नवीन ने कहा कि जनता कांग्रेस को करारा जवाब देगी, हम इसका बदला लेंगे। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता आशुतोष ने दावा किया कि ये झड़प सरकार की मिलीभगत से हुई है। आशुतोष ने कहा कि करारा जवाब दिया जाएगा, ये सरकार की मिलीभगत से हो रहा है, नीतीश कुमार गलत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार में कुछ दिनों पहले 3 नए मंत्री बनाए गए हैं। इससे कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या 14 हो गई है। कांग्रेस ने इसके विरोध में हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई है। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग, मुख्यमंत्री समेत सभी 14 मंत्रियों को पक्षकार बनाया गया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता बसदेव चक्रवर्ती से शपथ पत्र मांगा है। याचिकाकर्ता ने डिवीजन बेंच के एक फैसले को मद्देनजर रखते हुए जनहित याचिका लगाई है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच में इसकी सुनवाई हुई। अब अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीटें हैं। इस आधार पर मंत्रिमंडल का प्रतिशत 13.5 है। छत्तीसगढ़ में 20 अगस्त को 3 नए मंत्रियों के शपथ के बाद मंत्रिमंडल की कुल संख्या 14 हो गई है। ये 15% से ज्यादा है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के वित्तीय भ्रष्टाचार मामले की जांच के सिलसिले में सीबीआई ने कोलकाता नगर निगम के डिप्टी मेयर अतिन घोष के घर छापेमारी की। खबर है कि अतिन घोष घर पर ही मौजूद हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। शुक्रवार दोपहर सीबीआई की 3 गाड़ियां उत्तर कोलकाता में अतिन के घर पहुंची। केंद्रीय बल के जवान भी मौके पर मौजूद हैं। आरजीकर अस्पताल में बलात्कार और हत्या की घटना के बाद वित्तीय भ्रष्टाचार का मुद्दा सामने आया है। आरोप है कि अस्पताल के विभिन्न क्षेत्रों में आवंटित धन में अनियमितताएं की गई हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर इस मामले की जांच भी सीबीआई कर रही है। मामले में आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार किया गया था, जो अभी भी जेल में है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। ये राज्य में महिला सशक्तिकरण और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई पहल है। शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद ये घोषणा की गई। बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सरकार बिहार के प्रत्येक परिवार की एक महिला को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। अपनी पसंद का रोजगार उद्यम शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी। एक ईमेल से मिली बम की धमकी के बाद पटना सिविल कोर्ट को खाली कराकर जांच की गई। पटना कोर्ट के रजिस्ट्रार ने कहा कि ईमेल के माध्यम से प्राप्त धमकी में दावा किया गया कि परिसर के अंदर 4 आरडीएक्स आधारित आईईडी लगाए गए हैं, जिसके बाद कोर्ट को खाली कराया गया। हालांकि सर्च में कुछ भी नहीं मिला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में संसद और राज्य विधानसभाओं की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समितियों के अध्यक्षों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में 120 से ज्यादा प्रतिनिधि एकत्रित हुए हैं, जिनमें संसद और 19 राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं की समितियों के अध्यक्ष और सदस्य शामिल हैं। सम्मेलन का विषय अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण में संसदीय और विधायी समितियों की भूमिका है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के 5 जिलों में पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 250 ठिकानों पर दबिश दी, जिसमें गांजा, इंजेक्शन, नशे की गोलियां और प्रतिबंधित दवाइयां बरामद हुईं। 100 से ज्यादा आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं 40 फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। झारखंड के जमशेदपुर में एक युवक को चोरी के आरोप में भीड़ ने पीट कर मार डाला। घटना सीताराम डेरा थाना क्षेत्र की है। मृतक की पत्नी का आरोप है कि उसके सामने ही पति की पिटाई की गई। वो बार बार पति को छोड़ देने, पुलिस के हवाले कर देने की गुहार लगाती रही, पर आरोपी उसकी पिटाई करती रहे। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।